वो समाज कौन सा है। जब आप अपनी शक्ति का राइट टाइम में यूज करती हैं ना, जो भी अभी शक्तियां मैंने आपको बताई, सहयोग देना, समेटना, सहन करना, सामना करना, निर्णय करना, जब आप इन शक्तियों को राइट टाइम में यूज करती हैं और उनके द्वारा ही अपने छोटे छोटे विषय, मतलब आपका अपना परिवार का पालन करती है ना, तो आप एक अच्छे समाज का निर्माण करती हैं। क्योंकि जो आत्मा आपके यहाँ से जाएगी, जब वो अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को यूज करेंगी, राइट टाइम में उसकी वैल्यू समझेंगे, वैल्यू बेस्ड समाज बनाएंगे आप। तो ये शक्ति भगवान ने किसको दी, और दूसरी ये शक्ति किसके पास है? या भगवान के पास है सब कुछ बदलने की, या आपके पास है? एक शक्ति उसने नारी को और दी। हम कहते हैं वो पालनहार है, वो पैदा करने वाला है, और नारी ये हर एक जीव आत्मा को लेकर आती। इतनी शक्ति है उसमें, एक जीव आत्मा को बनाने की, घड़ने की, उसके अंदर सब कुछ निर्माण करने की। जितना अच्छा आपका निर्माण होगा, उतना अच्छा समाज निर्माण होगा। जितना अच्छा समाज निर्माण होगा, उतना अच्छा देश निर्माण होगा। तो शक्तियों के अंदर शक्ति है इस निर्माण की, है। दीदी चाय पिलाई दे, आवाज नहीं आ रही। पक्की है, आज से शुरू। पर इस शक्ति में एक बात है, अगर दीदी आपको सिर्फ पानी पिला दें और उसके अंदर हम रूह अफ़ज़ा मिला दें तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे जब आप शक्तियों को, वैल्यूज को अपने घर में निर्माण कर रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा आत्मिक भाव ले आइए, आध्यात्मिक भाव ले आइए। जो भी बात आप करेंगे वो सफल होगी ही होगी, निश्चय है। कैसे? जब खुदा मेरे साथ है तो फिर किस बात का घबराहट है? खुदा मेरे साथ है, सबसे बड़ी एंटिटी। आज मैं बोलूं, अरे प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ है, मेरे लिए सारे कॉरिडोर खुलेंगे, दरवाजे भी खुलेंगे। प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ है, तो फिर मेरे कोई काम कैसे रुकेंगे? तो मेरी बात लोगों को कैसे समझ में नहीं आएगी? तो मेरे घर में तो कलेश नहीं होगा, मेरे घर में तो कमलेश बहन होगी, कलेश बहन नहीं होगी। तो शक्तिशाली रूप औरतों से आज रिक्वेस्ट है, सब शक्तियों से रिक्वेस्ट है, आपको बाबा ने टाइटल दिया शिव शक्ति का, शिव की शक्ति। तो निर्माण करो ना, निर्माण होके निर्माण करो, निर्माण होके निर्माण करो। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, शॉर्ट एंड स्वीट वक्तव्य हमारी अनु बहन ने आप सभी के सामने रखा। किस तरह से हमें परमात्मा जीवन जीने की कला सिखाता है। इतने शॉर्ट एंड स्वीट टिप्स आपने बताए और सबको याद दिलाया, हम सभी शिव शक्तियाँ ज्ञान गंगाएं। तो परमात्मा ने भी हमें याद दिलाया, आप ही वो लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, आप ही सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, चैतन्य शक्तिशाली आत्मा। सबके मस्तक में तिलक कितना सुंदर चमक रहा है। तो सबके अंदर एक इस भाव को जगाने वाला एक गीत सकुमारी साक्षी हम सबके सामने आ रही है। अगर साक्षी बहन मेरी आवाज सुन रही है तो कृपया स्टेज पर आ जाए। तो ये एक ऐसा गीत है जो सबके अंदर अपनी वास्तविक शक्ति स्वरूप को जगाने वाला है। तो साक्षी जो रेगुलर स्टूडेंट है, मेडिटेशन करती हैं,
बहुत ही इंस्पायरिंग ये गीत था जो हम सबको याद दिलाने वाला, अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराने वाला। पूर्णिमा बंसल जी, आप हमारे आज के विशेष अतिथि, आप भी स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अभी मैं चाहूंगी कि हमारे बीच हमारे विशेष मुख्य अतिथि, पश्चिम बिहार क्षेत्र के विधायक और जो बहुत ही ईश्वर प्रेमी हैं, आध्यात्मिकता में जिनकी रुचि है, और जब से हमने इनको देखा है, हमारे भाई साहब जो बहुत ही नम्रचित है, निर्माणचित है, निरअहंकारी, तो ऐसी आत्माएं जरूर समाज का, राष्ट्र का उद्धार करने के लिए जिन्हें विशेष चुना गया है, और वो निश्चित रूप से अपने उस कर्तव्य में ईश्वर को साक्षी रखते हुए संपूर्ण रूप से खरे उतरेंगे। मैं चाहूंगी हमारे आदरणीय भ्राता जी आज के इस महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी नारियों, नारी शक्ति को सम्मानजनक कुछ अपनी शुभकामनाएं दे, कुछ प्रेरणाएं दे। तो एक बार हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं राधा जी का, और पूर्णिमा बंसल जी का भी दीदियों से अनुरोध है। आज इस महिला दिवस के रूप में मेरे सामने मातृशक्ति बैठी है, मंच पर भी मातृशक्ति बैठी है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, सबको चरण वंदना करता हूँ, क्योंकि मातृशक्ति हमारी दीदी बीके सुषमा जी, बीके सरिता जी, बहन अनु बोहरा जी, पूर्णिमा बंसल जी, नीति तिवारी जी, दीपिका टाका जी, रमेश जी, और जितने भी यहाँ बैठे हैं सबको नमन। मेरा सौभाग्य है आज तीसरी बार मिलने का हुआ, और मुझे कंप्लेंट आई जब मैं इस कार्यक्रम में आ रहा था, मुझे किसी कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ा। वो कहते कि आप तो वहाँ 2 बार हो आए, हमारा पहली बार हो रहा है, हमारे यहाँ पहुँच नहीं रहे हैं। मैंने कहा जब मैं वहाँ बहनों के बीच में जाता हूँ मुझे एक अद्भुत आशीर्वाद मिलता है, अद्भुत अंदर से एक विश्वास की जागृति होती है, और मुझे लगता है वो मातृशक्ति की ही ताकत है। अभी सभी लोग इस दिवस को मात्र पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृशक्ति के रूप में मनाया जा रहा है, वुमेन डे। ये पश्चिमी सभ्यता से आया वुमेन डे। क्या कोई बता सकता है कब शुरू हुआ ये? पता ही नहीं, बहनों को ही नहीं पता। इसीलिए हम एवरीडे वुमेन डे मानते हैं। मैं उसी बात कर रहा। ये पश्चिमी सभ्यता से इसलिए आया क्योंकि वो लोग एक दिन को चिन्हित कर लिया कि इनको भी सम्मान देते हैं। लेकिन जिस देश में आप रहती हैं, जिस देश में मैं रहता हूँ, मेरा तो आंख खुलते ही वुमेन डे शुरू होता है, और जब तक बंद नहीं करता जब तक वुमेन डे खत्म नहीं होता। बताओ तो सही, कोई बताए मुझे कि हमारे यहाँ कब वुमेन डे नहीं होता, कब मातृशक्ति का डे कब नहीं है, मुझे बता दें आप। अगर किसी हर क्षण हर मिनट अगर हमारे यहाँ पर कोई डे मनाया जाता है तो वो मातृशक्ति डे मनाया जाता है, सुबह से उठ के शाम तक। अगर मातृशक्ति जिसके सपनों से मैंने दूध पिया, जब मैंने आंखें खोली, जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं रोया और जब मैं हंसा, जब मेरी शादी हुई, जब मेरे बच्चे हुए, तो हर रूप में कहीं पाया तो मातृशक्ति को ही पाया।
कहीं माता के रूप में, कहीं बहन के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में। इस संसार की रचयिता अगर है तो कोई, तो वो माता शक्ति है। मेरा सौभाग्य है कि हमारे चारों तरफ ऐसे लोग रहते हैं, कोई किसी चीज से जुड़ा हो, लेकिन माता शक्ति तो माता शक्ति है। अब आपको ये मैं बताऊं वुमन की, ये तो बस मैं उसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि चौंचले ही हैं कि अभी ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं है। जो कुछ किया वो माता ने नहीं किया, माता शक्ति ने ही किया। आपको बता दूं कि नासा के अंदर जब पहली बार चंद्रयान गया था, उस चंद्रयान की व्यवस्था किसी ने की थी तो वो महिला थी। उसको कैसे सुनिश्चित करना, कौन सी जगह चंद्रयान में रखी जानी, तो सब लोगों ने जब दिमाग लड़ाया तो सब वैज्ञानिकों ने यह तय किया कि इसकी महिला ही कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। आविष्कार आप उठा के देखिए, मैं तो तथ्यों पे बोलता हूँ। जितने आविष्कार मनुष्यों ने किए हैं, मतलब आदमी ने जो किए हैं, उनसे 3 गुना ज्यादा आविष्कार अगर कहीं हुए हैं तो वो वुमेन ने किए। क्योंकि अमेरिका में एक चीज बताई जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, कोई भी आविष्कार बिना मातृ शक्ति के संपूर्ण हो ही नहीं सकता। एक बार मैं क्लासेस ले रहा था मेडिकल की, उसमें विषय था कि जो फार्मासिस्ट होते हैं ये अपनी दवाइयों को कैसे याद रख लेते हैं, फटाफट कहाँ रखिए कैसे। अभी वो अखबारों में भी आया था, आप लोगों को भेजूंगा। तो मैंने कहा था कि भारत से मेरी नारी शक्ति को बता दो, उसको पता है कि रसोई में नमक कहाँ रखा, मिर्च कहाँ रखा है, चला जाता। तो ये माता शक्ति की ताकत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिस तरह योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, अब हम इसको वुमेन डे से बदल करके पूरे विश्व में मातृ शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाए। क्योंकि सनातन की तरफ सबकी श्रद्धा बढ़ रही है, सनातन का विश्वास, आध्यात्मिक जो विषय है वो कहीं नहीं है। आज देखिए सनातन की ताकत, आप देखिए आज पूरा यूरोप, अमेरिका और कनाडा की जनसंख्या को अगर मिला लें, इतने तो हम भारतीयों ने स्नान किया है महाकुंभ में क्या है ना। मतलब पूरा यूरोप, अमेरिका और कनाडा की जनसंख्या को अगर हम मिला लें, इतने लोगों ने हमने महाकुंभ में जाकर के स्नान किया है। तो ऐसी चीजें आपकी छत्र छाया में हम पलते रहें, समाज को आप ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि आप आशीर्वाद देंगे तो हमारे अंदर भी आपके सम्मान की भावना जागेगी। अपना आशीर्वाद, कोई गलती भी करता है, आशीर्वाद बनाए रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप मातृ शक्ति के चरण स्पर्श करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो उसको ताकत देने वाला वो भगवान शिव, देवों के देव महादेव है। तो परमात्मा ने हमारी ज्योति जगाई, हम सबके बीच में हमारे आज के विशेष अतिथि बहन अरुण टंडन जी भी पधारे हैं। आपको भी मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी कि आप भी स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ में भ्राता जी है, आप भी आगे आ जाएं। तो एक बार हम हमारी बहन अरुण टंडन जो पहली बार भी आए हैं इस विशेष प्रोग्राम में, तो दीदियाँ हमारे आदरणीय गेस्ट का स्वागत कर रही हैं। और अभी कैंडल लाइट में हमारे ट्रस्ट की और बहन नरिंदर कौर जी हैं, और डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर पूजा और डॉक्टर गीतांजलि अगर इस सभा में उपस्थित हैं, उनसे भी अनुरोध है मोनिका बहन भी आ जाए। तो हम सभी मिलकर के यहाँ पर दीप प्रज्वलन करने जा रहे हैं। डॉक्टर गीतांजलि जी आप भी आ जाएं। तो मैं चाहूंगी कि आज हम सभी मिल करके यहाँ पर दीप प्रज्वलन करने जा रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध है, मुझे लगता है ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके पास मोबाइल ना हो, है कोई ऐसा? अपने मोबाइल की टॉर्च, अपनी फ्लैश लाइट ऑन करेंगे
तो ये दृश्य बहुत सुंदर लगेगा। सभी उस लाइट को ऑन करके हम, ये भी एक दीप है, तो हमारे अतिथियों से अनुरोध है कि वो दीप प्रज्वलन, हमारे आदरणीय रमेश भाई साहब, उनसे भी अनुरोध है आप भी स्टेज पर आ जाए। और शालिनी दीदी और संजू, खुशबू दीदी, आपसे भी अनुरोध है। हम सभी, जैसे आप सबने लाइट्स जलाई है, तो हम खुशी के दीपक है, प्रेम के दीपक है, आनंद के दीपक है। आप सभी अपने मस्तक में भी उसको फील करें। और हमारे मियाँ वाली से जो योगा टीचर, आप दोनों भी आ जाए, आप भी आ जाओ, आप पहली बार आए हैं। एक मिनट रुक जाओ बस। बहुत प्यारा सा ये दृश्य लग रहा है यहाँ से। अभी मैं, हमारे आदरणीय भ्राता जी हमसे विदाई लेना चाह रहे हैं, तो मैं हमारी सुषमा दीदी से अनुरोध करती हूँ कि उन्हें सौगात और प्रसाद दें। और अभी मैं हमारे गेस्ट जो है, जो विशेष आज पधारे हैं, हमारी आदरणीय बहन पूर्णिमा बंसल जी, अनु जी, डॉक्टर नीति जी, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि स्टेज की लेफ्ट साइड में अभी आप सभी के सामने एक बहुत सुंदर स्किट होने जा रही है, एक बहुत सुंदर नाटिका। तो मैं चाहूंगी उसका आनंद लेने के लिए, अगर इधर देखिए भाई साहब, ऊपर देखिए प्लीज। थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया। अभी यहाँ पर प्लीज आप अपनी सीट ले लीजिए। हमारी विशेष प्रोग्राम में अपनी इंस्पिरेशन सभी को दें। ओम शांति। सबसे पहले जो मैंने ब्रह्म कुमारी में आके सीखा वो था एटीट्यूड इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड हमेशा आभार। तो आज जब मैं ये प्रोग्राम अटेंड करने आई हूँ तो सबसे पहले बहुत बहुत आभार बाबा का कि हम भारत में पैदा हुए हैं, है ना। क्योंकि इस भारतवर्ष में जैसा बता के गए थे वो भी, जो हम लोगों को सम्मान मिलता है वो आपको पता है विश्व में कई देशों में नहीं है। औरतें कितनी परेशान है, तो सबसे बड़ा आभार कि हम भारत में पैदा हुए। फिर जिस तरह के परिवार मुझे मिला, जहाँ मेरे माता पिता ने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया कि मैं यहाँ तक पढ़ लिख के आगे बढ़ सकी, उसका भी बहुत बहुत आभार बाबा का। और तीसरा आभार इस बात का कि मैं अपने प्रोफेशन में ऐसी फील्ड में गई जहाँ मैं माताओं और बहनों की सेवा कर सकती हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट बनी।
इसका भी बहुत बहुत आभार। और चौथा आभार फाइनली कि मैं इस परिवार का हिस्सा बन सकी ब्रह्मा कुमारी के। तो कितने आभार। तो एटीट्यूड इज ग्रैटिट्यूड वाली बात है। सो आप सब लोगों को, सारी माताओं बहनों को ये वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। और वो जो पीछे हमारे भाईगण बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो हैं जो घरों में अपनी माताओं बहनों को सशक्त करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो उन भाईजनों को भी बहुत बहुत बधाई। तो जैसे आप लोगों ने ये नाटक आज देखा, कितना करुणामयी है। एंड मैं सचमुच बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, क्योंकि ये नई चीज़ नहीं है गायनोकोलॉजिस्ट के लिए, पर फिर भी मेरे तो आंखों में आंसू आने वाले थे जिस तरीके से। एंड थैंक्स गॉड फॉर दिस कि मैंने जो अपने पिछले 20 सालों में देखा है, क्योंकि शायद मैं अब इतने बड़े हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, तो इस तरह की स्थितियाँ नहीं ही मैं फेस करती हूँ। और ये आपको पता है कि बिल्कुल इलीगल है ना। तो अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्शन और फीटिसाइड, ये सब बिल्कुल इलीगल है। तो हम तो ये चीज़ नहीं देख रहे हैं, पर हमें पता है कि अभी भी छोटी जगहों पे ये चीज़ें होती हैं। पर ये देख के कितना दिल दहल जाता है कि लोग कैसे इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। तो मैं जो फेस करती हूँ, मैं क्योंकि सरिता दीदी चाहती थी मैं उसके बारे में बोलूँ एज ए गायनोकोलॉजिस्ट। तो देखिए, आप आज की जो स्थिति है, एक मध्यम वर्गीय परिवार जो गंगाराम हॉस्पिटल में आता है, पहले बच्चे में तो बहुत खुश है, बेटी हो गई बहुत खुश है। मतलब मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो पहली बेटी पे परेशान हो, पर दूसरी बेटी आई तो सबके मुंह उतर गए, है ना। पढ़े लिखे लोग, कितने भी पढ़े लिखे, कितनी भी ऊंचे पद पे जो है स्थापित, सब लोगों के मुंह उतर गए, है ना। और कुछ लोग जो थोड़े सरल होते हैं, बाकी लोग एक मुखौटा पहन के नहीं नहीं ठीक है, कुछ लोग जो सरल होते हैं वो बेचारे बोल देते हैं, अरे डॉक्टर साहब फिर से बेटी। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि देखिए, वही बात कि हर बेटी अपना भाग्य लेकर आती है, आपको पता नहीं है बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। और फिर मैं उनको अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मेरे माँ बाप मुझे नहीं इस तरह से पढ़ाते, आप एक बात बताइए कि मैं किसी भी तरीके से किसी बेटे से कम हूँ। आज जो मेरा भाई है, हम दो बहनें एक भाई, और जो मेरा भाई कनाडा में रहता है, जैसे उन्होंने बताया, तो मैं ही हूँ अपने माँ बाप को जो देख रही हूँ। आज मैं ही अपने माँ बाप का सहारा हूँ, क्योंकि मेरा भाई आता है साल में एक बार आता है, पर मैं ही हूँ। और मेरे माँ बाप ने कभी भी, मेरे माता पिता ने फर्क नहीं किया मेरे में और मेरे भाई में, ना परवरिश में ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। उन्होंने कहा कि जितनी हम तुम्हारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी तुम्हारी भी। और हम इस बात को पूरा मानते हैं, हम बेटियां आजकल इस बात को पूरा समझती हैं कि हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें उसको पूरी तरह से निभाना है। तो जब मैं उनको समझाती हूँ, तो आज की डेट में 3 मेरे डिलीवर्ड पेशेंट हैं जिनका नाम नीति है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और जब वो बाद में उनको लेकर आते हैं कि मैडम हमने आपके नाम पे उसका नाम रख दिया, तो बहुत अच्छा लगता है। और वो बच्चे इतने प्यारे प्यारे और इतना अच्छा करते हैं जीवन में, और जब वो अच्छा पढ़ने लिखने लगते हैं तो सबको समझ आ जाता है। तो समय बदल रहा है। ये जो हमने नाटक देखा, हाँ ठीक है, कुछ कुछ छोटे मोटे शहरों में ऐसा होता होगा, पर हम अब फॉर्चुनेटली एक पॉजिटिव समाज की तरफ जा रहे हैं। ये मैं कह सकती हूँ अपने 20 साल का एक्सपीरियंस, कि अब हमें इतना ये सब नहीं देखने को मिलता। और जो एक सबसे बड़ी बात है, जो ये हम दुहाई देते हैं ना, जो ये कहते हैं समाज क्या कहेगा मैडम, समाज क्या कहेगा कि बेटा नहीं है, मेरे सास ससुर कहते हैं, तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि समाज कौन है, हम ही तो है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम समाज पे क्या डाल रहे हैं। बेसिकली हम खुद नहीं चाहते और हम उसको समाज पे डालते हैं। तो पहले तो हमें खुद बदलना है ना। समाज क्या कर लेगा आपको, समाज ना आपको खाना देता, ना आपके बच्चों को पढ़ाता, ना आपके लिए कुछ करता, तो समाज को की दुहाई देने का कोई फायदा नहीं है ना। तो अपने अपने को उस तरह से बनाना है कि हम अपनी बेटियों को खूब लिखाएं, पढ़ाएं और सशक्त बनाएं। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हैं आज की डेट में। स्काई इज द लिमिट जहाँ पे गर्ल्स पहुँच सकती हैं। दूसरी एक चीज़ बस मैं छोटी सी दीदी और बोलना चाहती हूँ, बोल सकती हूँ? तो बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे मन में आया कि ये बहुत ज़रूरी है हम सारी महिलाओं के लिए कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि कई बार जो माताएं बहनें हमारे पास पहुंचती हैं, 4-4, 5-5 साल से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत परेशान हैं, उस बीमारी को बढ़ा लिया, और फिर हमारे पास पहुंचती हैं। हमें पता है कि
आप जो है घर का अपने आधार है। अगर माताओं को घर में, बहनों को कुछ भी हो जाता है तो पूरा घर हिल जाता है। तो अपने को स्ट्रॉन्ग रखना फिजिकली बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर कोई भी परेशानी हो तो तुरंत चेकअप कराएं, कभी भी ना इसको इग्नोर ना करें हेल्थ को। और वैसे अपने हेल्थ फ्रंट पे अपने वेट को कंट्रोल में रखें, डाइट एक्सरसाइज का ध्यान रखें, अपने को स्वस्थ रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा और मुस्कुरा करके बोलेंगे ओम शांति। अपने लिए एक बार ताली बजाइए। आज तो आपका दिन है ना विशेष। अभी तो सुन रहे थे बहुत सारी बातें भी सुन रहे थे हम, और विशेषकर आज के इस शुभ दिवस की महिला दिवस को नाम दिया मातृशक्ति। मिला ना नाम, अभी नया नाम, मातृशक्ति और शिव शक्ति। तो सब शिव शक्तियों को, श्री पिता परमात्मा की शक्तिशाली आत्माओं को आज के शुभ दिवस की ढेरों शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं, बधाइयाँ हैं, बधाइयाँ हैं। आज बहुत सुंदर वुमेन्स डे या महिला दिवस को हम मना रहे हैं, बहुत खुशी से मना रहे हैं। हम शिव शक्तियाँ हैं, और वुमेन डे कहा, इंटरनेशनल वुमेन डे भी कहा गया, नाम दिया गया इंटरनेशनल वुमेन डे। तो वुमेन शब्द जो है अपने आप में ही बहुत सारे वैल्यूज़ को समाये हुए हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है कि समाज का, श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने में मूल्यों का क्या योगदान, महिलाओं का या क्या योगदान है मूल्यनिष्ठ समाज बनाने में। मैं तो यही कहूँगी, मूल्यनिष्ठ सब बैठे हुए हैं। है कोई ऐसा जो मूल्यनिष्ठ ना हो? मूल्यनिष्ठ ही है, सबके अंदर वैल्यूज हैं ही हैं, लेकिन छिपी हुई वैल्यूज है। उस छिपी हुई वैल्यूज को हमें पहचानना है। वो छिपी हुई वैल्यूज कौन सी हैं? माता शब्द, मातृशक्ति कहा ना, तो मातृशक्ति को क्या कहा जाता है? माता को गुरु कहा जाता है। माता ही एक गुरु के रूप में है। माता ही अपने सभी बच्चों का मार्गदर्शन करती है। जब से बच्चा पैदा होता है, माँ की गोदी में किलकारियाँ मारता है, माँ को माँ का प्यार मिलता है। कौन देता है? माँ ही तो है। माँ की शीतल छत्र छाया महसूस करते हैं। तो वास्तव में वो माता कौन है? हम भारत माता कहते हैं, बोलते हैं भारत माता की जय, सभी बोलते हैं। धरती माता की भी जय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं धरती माता की जय? धरती माता जो है पहले हमारा पालन पोषण करती है। जैसे माँ का कर्तव्य होता है पालन पोषण करना, ऐसे ही धरती माता का भी क्या है रोल? पालन पोषण करना। इसी धरती से जो है हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शरीर के लिए भोजन बहुत जरूरी है ना। बिना भोजन के चल सकते हैं क्या? बिना भोजन के आप भजन भी नहीं कर पाएंगे। भोजन भी बहुत जरूरी है। इसलिए धरती माता का हम आभार प्रकट करते हैं, जो हमारी मातृशक्ति है। धरती माता ही हमारा पालन पोषण करती है। फिर वंदे मातरम किसके लिए कहा जाता है? वंदे मातरम कहते हैं, वंदे पितरम नहीं कहा जाता, वंदे मातरम ही कहा जाता है। तो भारत माता की जय बोला जाता है। भारत माता की जय का क्या मतलब है? कोई, भारत तो एक देश है ना, तो भारत के देश में जो रहने वाली माताएं हैं उनकी जय होनी चाहिए ना।
वास्तव में उनकी देन है ना। अब भारत देश में जो है देवियों के मंदिर कितने पाए जाते हैं? कोई संतोषी माँ के रूप में, कोई लक्ष्मी के रूप में, कोई दुर्गा के रूप में, कोई ज्वाला देवी, कोई चित्तपूर्णी है, कोई उमा पार्वती। क्या है? तो देवियां है ना, तो भारत की देवियां हैं, कोई और देवियां नहीं है, भारत की देवियां हैं, जिनका आज भी जो है वंदन पूजन होता है। मंदिरों में क्या करते हैं? जागरण करते हैं, माता का जागरण होता है, पुकारते रहते हैं माँ माँ कह करके, महिमा करते हैं, जागरण करते हैं, पूजन करते हैं। तो कौन सी माताएं थी? कौन सी माँ होती है? आप ही तो हो मातृशक्ति सब है। तो जिसका गायन होता है, जिसका पूजन होता है, देवियों को ऐसे हाथ होता है, देवियों का हाथ आशीर्वाद वाला होता है। देवियां सदा क्या करती हैं? आशीर्वाद देती हैं। देवियों के पास जाकर के सभी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं। कोई भी मन में, अभी नाटक में भी दिखा रहे थे, हम चलते हैं माता के पास, ऐसा दिखा रहे थे ना। तो कौन सी देवियां हैं, कौन सी माताएं हैं? आप भी तो हो सभी, सबकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाले हो। जिसके अंदर देने का भाव रहता है, हमेशा देने का भाव रहता है, तो क्या है? वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो मैं ऐसा कहूँगी, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कोई और नहीं थे। सरस्वती को क्या कहते हैं? सरस्वती को विद्या की देवी कहते हैं। सभी विद्यालयों के बाहर क्या होता है? सरस्वती माँ का मॉडल होता है, सरस्वती माँ दिखाई गई है। तो सरस्वती माँ क्या है? ज्ञान धन की देवी, बल बुद्धि विद्या की देवी है। ऐसे वोमन शब्द में बहुत कुछ आ जाता है। डब्ल्यू में क्या आता है? पहला शब्द डब्ल्यू आता है ना, डब्ल्यू बना विजडम की देवी। विजडम की देवी कौन थी? सरस्वती। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है सरस्वती। तो सरस्वती के पास तो सब कुछ मांगते हैं, जगदम्बा कहते हैं, सरस्वती कहते हैं। तो जगदम्बा सरस्वती सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती है। तो दिव्य बुद्धि विधाता परमात्मा ने सबसे श्रेष्ठ बुद्धि जो दी है वो माताओं के पास है, बहनों के पास है। माताएं ही क्या करती हैं? मैनेज करती हैं। घर को मैनेज कौन करता है? मातृशक्ति करती है। जिस घर में जो है नारियां नहीं हैं, वो घर कैसा होता है? आप सोच लीजिए। कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वही घर स्वर्ग समान होता है। वही घर स्वर्ग के समान है, वही घर देवी देवताओं। अतिथि देवों का संस्कार किसके अंदर होता है? घर में कोई भी अतिथि आ जाए, किसी भी टाइम आ जाए, रात के 12 बजे भी कोई अतिथि आ जाए, तो क्या करती हैं माताएं? बड़े प्यार से अतिथि का सत्कार करेंगे, बड़े प्यार से भोजन बना करके खिलाएंगी, बड़े प्यार से उनकी खातिरी करेंगी। ये संस्कार किसके अंदर? माताओं के अंदर। तो इस तरह वो शब्द जो है वुमेन वैल्यू समाई हुई है। वो माना ऑयसेज ऑफ पीस, ऑयसेज ऑफ हैप्पीनेस, ऑयसेज ऑफ लव किसके अंदर है? ये विशेषकर माताओं का संस्कार होता है? तो ऑप्टिमिस्टिक विचार रखना, आशावादी विचार रखना, ये भी किसका? ये हम सबके लिए है। कभी भी निराशावादी संस्कार नहीं होने चाहिए, सदा ही आशावादी होकर के रहना। आशावादी रहेंगे तो आप हर कार्य को कर सकेंगे। आशावादी रहेंगे तो आपको हर कार्य में सफलता रहेगी।
आपकी विल पावर सदा ही स्ट्रांग रहेगी। इसलिए ये भी वैल्यूज है ना, हमें क्या करना है, आशावादी होते रहना है। और एम फॉर मर्सीफुल। अच्छा, एक और चीज भी है, मनी मैनेजमेंट भी किसको आता है? मर्सीफुल तो है ही है, चलो सब जो भी है, मर्सीफुल के साथ साथ मनी मैनेजमेंट करना, ये चाबी किसके हाथ में होती है? मैन मैनेजमेंट भी देखो मनी एंड मैन दोनों आ गए, है ना। तो चाबी बहनें ही संभालती हैं, घर की चाबी बहनों के पास होती है। भाइयों को चाबी संभालनी नहीं आती है, बहनों को अच्छी तरह से आती है ना। हाँ जी, देश की चाबी भी देखो, इतना बड़ी बात है, देश की चाबी भी महिलाओं के हाथ में, क्योंकि महिलाएं समाज में उतर आए तो उनकी आवाज जो है वो गवर्नमेंट तक चली जाती है। अगर महिलाएं अपनी कोई डिमांड या कोई बात होती है, समाज में कुछ सुधार लाना चाहती हैं, क्योंकि सुधार की तो जरूरत है ही है, सुधार लाना चाहती है तो वो आवाज कहाँ पहुंच जाती है? सरकार के पास पहुंच जाती है। आप सोच लीजिए कि वो राष्ट्र का उद्धार करने वाली, मैं तो वो राष्ट्र का उद्धार क्या, विश्व का उद्धार करने वाली है। शिव शक्तियां हैं, शिव शक्तियां सारे विश्व का उद्धार कर सकती हैं, लेकिन पहले क्या करना चाहिए? चैरिटी बिगिंस एट होम। ये कार्य जो है पहले अपने आप से ही शुरू करना चाहिए, स्व परिवर्तन से ही शुरू करना चाहिए। पहले अपने घर को स्वर्ग बनाना है, घर स्वर्ग बन जाएगा तो अड़ोस पड़ोस भी स्वर्ग बन जाएगा, अड़ोस पड़ोस स्वर्ग बन जाएगा तो क्या होगा? समाज अच्छा हो जाएगा, समाज अच्छा हो जाएगा तो देश अच्छा हो जाएगा, देश अच्छा तो राष्ट्र अच्छा, है ना, राष्ट्र अच्छा तो विश्व अच्छा। इसलिए आप सभी विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हमारा पिता भी विश्व कल्याणकारी है, प्यारा प्यारा शिव बाबा विश्व कल्याणकारी, तो हम सबको वो विश्व कल्याण के कार्य में चुन लेता है। तो इसलिए हम सब क्या है, ई शब्द क्या सिखाता है हमें? इसके बाद ई आता है ना, एम के बाद क्या आता है? ई आता है। ई माना ईगोलेस होना चाहिए और एंथुसियाज्म भी होना चाहिए। जीवन में उमंग उत्साह है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर उमंग उत्साह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ईगोलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज घर में जो है थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे होता है, संस्कारों का टकराव होता है ना, तो क्या होता है, क्या टकराता है? ईगो टकराता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, आज से हम अगर कुछ है भी सही थोड़ा बहुत तो उसका भी त्याग कर, तभी तो शक्ति स्वरूप बनेंगे। इसका त्याग कर देंगे तभी शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। और एन फॉर नोबल बिहेवियर, हमारा बिहेवियर जो है बहुत ही सुंदर होना चाहिए, चाहे हम परिवार में रहते हैं, चाहे हम समाज में रहते हैं, चाहे कहीं भी ऑफिस में है, कहीं भी है। व्यवहारिकता तो सबसे बड़ी चीज है। एक व्यक्तित्व की, अच्छे व्यक्तित्व की पहचान क्या है? अच्छे व्यक्तित्व की पहचान यही है कि हमारी व्यवहारिकता जो है जीवन की बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत सुंदर होनी चाहिए। देखो आज हम मान लो हम किसी को और कुछ नहीं दे सकते हैं, सपोज करो हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं, कुछ नहीं दे सकते, तो एक स्माइल पास तो कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। स्माइल पास करने में कोई पैसे खर्च होते हैं? बताओ जरा, पैसे खर्च होते हैं? किसी के पैसे खर्च नहीं होते। तो स्माइल पास करना भी भूल गए हैं, क्योंकि पहले वाला जमाना कहते हैं कुछ और था, अब वाला जमाना कुछ और है। अब हम क्या करते हैं, पहले बड़े प्यार से एक दूसरे से मिलते थे, गले मिलते थे, हैं? राम राम विश करते थे, नमस्ते करके विश करते थे, गुड मॉर्निंग करके विश किया, है? किसी ने राधे कृष्ण करके विश किया, किसी माता रानी की जय करके विश किया, तो स्माइल के साथ करते थे ना विश। लेकिन आज हालत क्या है आप सब जानते हैं ना, एक पड़ोसी हेलो हाय नहीं, अब वो दुनिया ही ऐसी आ गई ना, हेलो हाय वाली आ गई, हाय हाय वाली दुनिया, हाय हाय हाय।
परिवार है, वहाँ के मैं, वहाँ मेरी जिंदगी, मैं कितनी सुंदर, मेरा कितना अच्छा जीवन है। तो बाबा ने हमें लाइफस्टाइल जीने की कला सिखाई है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो हमें क्या जिंदगी में क्या होना चाहिए है? एक तो समाई पास करते रहो, ठीक है, क्योंकि अभी टेंशन और डिप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, भय, चिंता, तनाव, टेंशन, ये सब बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन समाइल करने से कुछ तो भूल जाते हैं, बोलते ही नहीं बोलते। यहाँ आज इस वातावरण के अंदर बैठे हो तो क्या फील कर रहे हो? आनंद का वातावरण फील किया ना, शक्तियों का वातावरण फील किया ना, कि हमारे अंदर कैसे शक्तियां बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। तो मैं तो इतना जरूर कहूंगी कि ये एक ऐसा समाज था इसी धरती पर, इसी सृष्टि पर, एक ऐसा दैवी समाज था जहां देवियों की पूजा होती थी। आप देखते हो लक्ष्मी नारायण के मंदिर होते हैं, नारायण लक्ष्मी का मंदिर नहीं कहते हैं, किसका मंदिर कहते हैं? श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर। तो घर की लक्ष्मियां, ग्रह लक्ष्मियां कोई और थी क्या? यही देवियां थी। भारत में दैवी संस्कृति थी, वो देवियां थी, उनके अंदर दैवी संस्कार थे। इसलिए तो वो नारी प्रधान समाज था, उसको स्वर्ग कहा जाता था, उसको पैराडाइज कहा जाता था, क्योंकि उसमें वैल्यूज थी। लक्ष्मी माना इसके अच्छे लक्षण, अच्छे लक्षण वाली लक्ष्मी। घर में आप बेटे की शादी करते हो, शादी करते क्या कहते हैं? घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। और घर में अभी तो नाटक में तो कुछ और दिखाया, लेकिन बच्ची आती है तो बच्ची को भी ऐसे सत्कार होना चाहिए ना, बच्ची क्या है? देवी आई है, लक्ष्मी आई है, ऐसे सत्कार। क्योंकि अभी कोई फर्क नहीं रहा है, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं रहा है? जितना बेटियां सेवा कर रही हैं, मैं अनुभव ये कहता है, हमारे पास बहुत आते हैं, वो ये कहते हैं कि बेटियां ही जो है बुढ़ापे का सहारा है। बेटे तो बाहर रहते हैं, बहुत सारे बेटे बाहर ही रहते हैं, वो क्या करते हैं? चलो जी एक चेक काट करके माता पिता के पास दे देंगे, कहेंगे अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। ख्याल रखने वाले तुम बैठे हो विदेश में, और वो बेचारे क्या करेंगे? है ना, बेटियां ज्यादा ध्यान रखती हैं, बेटियां पहुंच जाती हैं सेवा के लिए, माता पिता की सेवा बेटियां करती हैं। कोई फर्क नहीं रहा है, बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ यही है कि बेटियों को सशक्त बनाने की जरूरत है। बेटियां सशक्त होनी चाहिए। बेटियां क्या है? कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा अक्सर करके देखती हूँ मैं। वाहन के ऊपर भी लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक प्रोजेक्ट चला, सरकार ने प्रोजेक्ट चलाया गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन बेटियों को पढ़ा लिखा देते हैं, सब बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं अच्छी तरह से, खूब अच्छी एजुकेशन देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बेटियों को आध्यात्मिक रीति से सशक्त बनाना जरूरी है। जब तक वो सशक्त नहीं होगी बेटी, तो कभी भी आने वाली जो सिचुएशन होगी, जो परिस्थितियां आएंगी, उसको वो फेस नहीं कर पाएगी। इसलिए आप देखते हो बेटी जाती है शादी होकर के, मैरिज हो गई, उसके बाद थोड़े दिन के बाद घर वापिस आ जाती है। किस चीज की कमी है? संस्कारों में कमी है, टॉलरेंस पावर नहीं है। आज टॉलरेंस पावर नहीं है, इसलिए वो एडजस्ट भी नहीं कर सकती हैं। पहले वाले लोग कैसे एडजस्ट करते थे? संस्कारों को एडजस्ट कर लेते थे, इसलिए तो अच्छी तरह से जीवन की गाड़ी चलती थी। आज जीवन की गाड़ी को चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, एक बोझ सा लगता है। जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए जिम्मेवारियों को संभालना एक बोझ सा लगने लग गया। लेकिन नहीं, भगवान के बच्चे हैं, हम ईश्वरीय संतान हैं। वो कहता है तुम मुझे याद करो, जितना जितना हम उसे प्यार से याद करते हैं, उतना उतना हमारी आत्मा जो है सशक्त होती जाती है। तो बच्चों को अच्छे संस्कार देना ये सबसे बड़ी बात है। वो संस्कार देने वाले कौन होते हैं?
पेरेंट्स देते हैं ना, माता पिता ही देते हैं ना। अच्छे संस्कार कौन देता है? आपको अपने माता पिता ने संस्कार दिए, है ना। अच्छे संस्कार दिए तो जीवन रूपी गाड़ी अच्छी चल गई। जैसे अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देते जाओ है, मतलब मार्गदर्शन करते रहो, है? बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे भी बड़ों का आशीर्वाद चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। और बड़ों के मुख से आशीर्वाद कब निकलती है? जब वो झुकते हैं, झुकते हैं तो बड़ों की आशीर्वाद निकलती है, बड़ों का प्यार मिलता है उनको। और अब झुकना तो भूल ही गए। बच्चे क्या करते हैं? ऐसे करेंगे, झुकेंगे नहीं, ऐसे कर देंगे थोड़ा सा। अंदर से मन से झुकना होता है ना, मन से रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। तो मैं तो यही कहूँगी, टाइम आगे भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, तो एक यही गुजारिश है कि अगर हम अपने परिवार को भी अच्छा बनाना चाहते हैं और समाज को भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? कि देवियाँ सारी स्वर्ग स्थापन कर सकती हैं। इस सृष्टि पर स्वर्ग था, इसी सृष्टि पर स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज्य हुआ है। और इसी देवी देवताओं वाले संस्कारों के कारण ही आज देवी देवताओं का वंदन होता है, पूजन होता है, अर्चना होती है, दर्शन करने जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं। तो वो भी कोई समाज था ना कभी, इसी सृष्टि पर था या कहीं और था? ऊपर था, यही था। यही सृष्टि स्वर्ग के समान थी। आज ये सृष्टि हमारे सामने है, क्या बन चुकी है वो भी हम जानते हैं। वो पिक्चर भी हमारे सामने है? अब कले कलेश वाली दुनिया बन गई है। और कितना जो है इंसान दुखी है, मन से दुखी हो पड़ा है। लेकिन मन से दुखी ना हो करके अपने मन को जो है हम शक्तिशाली बनाते जाएं, मन को सुमन बना लें, मन में श्रेष्ठ विचार जो है, पॉजिटिव थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ज़्यादा है जिसके कारण यहाँ डिप्रेशन है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग कम है। तो पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर एक सकारात्मक चिंतन करें। कहते हैं श्रेष्ठ विचार जो है मन के लिए भोजन है। मन को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं ना, मन तंदुरुस्त होगा तो ये भी सब कुछ स्वस्थ रहेगा, और हम सब स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ कर सकेंगे। इसलिए मन को जो भोजन देना है वो कौन सा देना है? श्रेष्ठ विचारों का भोजन देना है, पवित्र विचारों का भोजन देना है। मन को मंदिर बनाना है। मन मंदिर बन जाएगा तो जीवन भी बहुत सुंदर हो जाएगा। सुषमा दीदी का धन्यवाद। जैसे बहनों की मातृशक्ति की महिमा हो रही थी, तो किसी ने ठीक ही कहा है, बड़े मुकद्दर से होती है बेटियां, जो घर खुदा को पसंद है वहाँ होती है बेटियां। तो दीदी का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। आज इस नारी शक्ति के सम्मान में आज हम, वैसे तो देखो सम्मान दिल से है और वो रोज ही होना चाहिए और रोज है हमारे दिल में, लेकिन मैं चाहूंगी थोड़ी देर सभी आज मातृशक्ति दिवस, नारी शक्ति दिवस मना रहे, विमेंस डे मना रहे हैं, तो अपने ही सम्मान में भाई तो देखो बड़े आराम से बैठे हुए मैंने देखा है। एक बार जोरदार तालियां हमारे भाइयों के लिए जो नारी शक्ति के सम्मान में बैठी है, लेकिन बहनें ही बीच बीच में उठ रही है। मुझे लगता है उनको अपना सम्मान कम क्यों करना है। देखो घर के कार्य तो हर रोज होते रहेंगे, लेकिन आज आपका दिन है तो मैं चाहूंगी थोड़ी देर से, मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे स्टेज पर इतने विशेष गेस्ट आए हैं तो हम चाहेंगे उनको भी तो सुनना चाहेंगे। तो मैं अभी हमारी बहन पूर्णिमा बंसल जी, आप पर्सन है और पंप ट्रेडिंग की फाउंडर है, तो आपसे अनुरोध है कि आप भी अपना शॉर्ट एंड स्वीट वक्तव्य आज के इस शुभ दिन पर सबके आगे रखें। नमस्ते बहन और भाई, ओम शांति। बहुत अच्छा लगता है जब हम महिलाओं के
बात करते हैं, सिर्फ महिलाओं की। मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी की, और मेरे आदर्श हैं निर्मला सीतारमण और द्रौपदी मुर्मू और अब रेखा गुप्ता जी। तो हमने अपनी महिलाओं को, अपने आप को सशक्त करने के लिए बहुत मेहनत की है। और मैंने देखा है कि महिलाएं, पहले जो बात होती थी कि 4 औरतें जहाँ बैठ जाती है ना, वहाँ कोई काम नहीं होता, लेकिन ये बातें सब हमने झूठ कर दी हैं कि जहाँ 4 औरतें बैठेगी वहीं संस्थाओं के निर्माण होंगे, वहीं क्लब चलेंगे, और वहीं पर हम किसी गरीब की, किसी अपाहिज की मदद कर पाएंगे। तो हमने इतनी अच्छी हमारे लिए एक रास्ता बनाया है, जिस रास्ते पर ना हमें पत्थर बहुत मिलते हैं, लेकिन उन पत्थर को चुगने के लिए भी ना हमें महिलाओं का साथ भी मिलता है। तो मैं 10 लाख महिलाओं के ऊपर काम करती हूँ, तो मुझे हर महिला में अपने जैसा ही लगता है कि वो महिला कभी ना कभी मेरे जैसी बने। तो हमने अपना संघर्ष कर कर जो आज भगवान के उसमें भाव पाए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सब महिलाएं अपने अंदर ना एक करुणा भर ले हर इंसान के लिए। क्योंकि अभी दीदी ने हमें कहा कि लड़कियां ससुराल में जाती हैं तो 4 दिन में वापस आ जाती हैं। मेरे कुछ सर्कल में ऐसी माएँ हैं जो अपनी बहुओं को बेटियों से भी बढ़कर प्यार करती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब एक सास और बहू एक ही प्लेट में खाना खा रही होती हैं, और ना बहू की बजाय ना सास को प्लेट में बचे हुए खाने में से थोड़ा और खाना एडजस्ट करके लाती हैं। तो हमें उस तरह की महिला बनना है कि हमें अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ अपनी बेटियों को, बेटियों के प्यार में ना मुझे लगता है, मैं सोशल वर्क करती हूँ तो बेटों की थोड़ी सी दब गई है जान तो अपने बेटों को भी उतना ही सम्मान दे। मेरे भी 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। बेटियां मेरी 100 आउट ऑफ 100 है, लेकिन बेटा मेरा थोड़ा सा उनके चक्कर में दब जाता है कि वो हर टाइम यही कहता है, मम्मी आप ज्यादा प्यार उनसे करती हो, मेरे से कम करती हो। तो मैं यही कहूँगी कि बेटियों के साथ साथ बेटों को भी पूरा सम्मान और पूरी इज्जत दे, ताकि जो बेटी उसके साथ लगेगी ना, फिर वो बेटी उतना ही सम्मान पाएगी। अब मुझे बोलने का मौका दिया। आदरणीय दीदी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, मैं गोल्डन लॉयनेस, जो लॉयंस क्लब का सिस्टर क्लब है, उसकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। आप लोग सभी जानते होंगे, बट आज का विषय कुछ अलग है। आज का विषय हमारा आ रहा है कि महिलाओं का योगदान इस समाज के प्रति। अगर हम प्राचीन अपने शास्त्रों को देखें, ऋषियों को देखें, तो मेरे ख्याल से महिलाओं का सम्मान भारतवर्ष में जितना हुआ करता था, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं होता। जैसे अभी दीदी ने बताया, सीता राम, लक्ष्मी विष्णु, राधा कृष्ण, क्यों? क्योंकि हमेशा यहाँ पर महिलाओं को ज्यादा सम्मान दिया जाता है। यही नहीं, आप देखें देवियों के कितने स्वरूप, 9 देवियों के स्वरूप हमारे देश में ही माने जाते हैं, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं। महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं, और मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, कि ये हमेशा हमारे लिए रोज ही महिला दिवस है। जब बच्चा छोटा होता है, पैदा भी होता है, तो सर्वप्रथम हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने एक ही चीज कही है कि सर्वप्रथम गुरु जो होती है वो माता होती है। और माता का क्या होता है कि वो बच्चे को संस्कार देती है बचपन से। स्कूल में जरूर पढ़ाइयाँ होती हैं,
लेकिन आज जो हम देख रहे समाज में सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पर ही जोर दिया जाता है। या तो माता के पास समय नहीं है जो बच्चों को संस्कार दे सके, क्योंकि आज की जो हमारी जेनरेशन पढ़ रही है स्कूलों में, वो एक व्यवसायिक प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए पढ़ रही है, लेकिन संस्कार लुप्त होते चले जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है। सिर्फ एक माता ही है जो बचपन से बच्चों को संस्कार देती है। अगर बच्चों में संस्कार होंगे तो पक्की बात है कि वो हमेशा एक अच्छे समाज की प्रेरणा बनेंगे। जब अच्छा समाज होगा तभी अच्छा हमारा देश बन सकता है। तो आज जरूरत है हमारे बच्चों को संस्कार देने की। सर्वप्रथम जो हमारी है गुरु, वो माता है। तो माता एक दैवी शक्ति है। माता को अगर मैं कहूँ तो वो शक्ति का स्वरूप है। अगर मैं माता को कहूँ, वो शक्ति जो है दैट इज एनर्जी। आज मैं, क्योंकि समय की बहुत कमी मुझे दिखाई दे रही है, काफी समय हो रहा है, इसलिए मैं अपने शब्दों को थोड़ा कम करूंगी। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पायलट से लेकर के एस्ट्रोनॉट तक, कल्पना याद करिए आप लोग, एक महिला ही है। देश में जैसे अभी इन्होंने कहा, राष्ट्रपति हमारी मुर्मू है, चीफ मिनिस्टर हमारी रेखा गुप्ता बन गई है, प्राइम मिनिस्टर हमारी रह चुकी है, डॉक्टर हमारी साथ बैठी हुई है। उसके साथ ही आप देखें तो इंजीनियर, आज लड़कियों कोई कमी नहीं है। आर्किटेक्ट हमारी बेटियां बन रही हैं। जिस भी सीए हमारी बेटियां हैं, वकील हमारी बेटियां बन रही हैं, और जाकर के वो हमेशा अच्छी तरह से लड़ करके और बेगुनाह लोगों को बचाती हैं। वो भी लड़कियां ही हैं। वो भी एक शक्ति ही है जो कि जाकर के बचा रही है। अगर राजनीति के उसमें देखें तो राजनीति में भी आगे हमारी बेटियां ही हैं। नारी शक्ति है। तो नारी शक्ति कहाँ नहीं है ये मुझे कोई बताए। हर जगह शक्ति का स्वरूप ही नारी है, अगर ठीक से पहचाना जाए। उस शक्ति को आप पूरे वर्ल्ड में कहीं देख लीजिए, अगर नारी नहीं है, शक्ति नहीं है, तो कुछ जीवन भी नहीं हो सकता। ये हमारी एक सोच है। तो इस समाज का, इस राष्ट्र का अगर कोई अच्छा बना सकता है तो वो एक नारी है, वो एक शक्ति है। और शक्ति भारत में कोई कमी नहीं है। हमेशा से हमारे देश में शक्ति की ही पूजा की जाती है, चाहे आप कहीं पर भी चले जाएं। तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ, और कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन घड़ी की सुई मेरे ख्याल से आगे बढ़ती चली जा रही है। फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर बताएंगे, बोलेंगे। लेकिन इस नारी शक्ति को बारंबार हम प्रणाम करते हैं, जिस नारी शक्ति ने इतने बड़े बड़े औहदों को संभाला है, इन बड़े बड़े कामों को संभाला है। और वो नारी शक्ति है जो घर में एक गृहिणी होती है, जो घर में अपने बच्चों को, घर वालों को देखती है, संभालती है, उनका ध्यान रखती है। वो कोई काम किसी मैनेजमेंट से कम नहीं है। वो किस तरीके से मैनेज करती है, वो एक नारी है। तो नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। चला करती। तो अभी हमारी गेस्ट बहन डॉक्टर दीपाली ढाका जी, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है शहीद सुखदेव कॉलेज में, और आपकी लौकिक मदर भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं, तो आपको ईश्वरीय पालना भी मिलती है। तो मैं चाहूँगी आज के इस विशेष मौके पर आप भी अपनी से अलग करती है। कोई मुझे बताएगा आपके हिसाब से? वेरी गुड। या खुशी, हम यहाँ पे बात की शुरुआत ही शांति से करते हैं, मुझे ऐसा लगा। और मैंने यहाँ जितने भी लोगों को देखा, जितनी भी दीदी और भाई को
हमेशा स्माइल रहती है। और मैं इतनी देर से नोटिस कर रही थी कि हम लोग स्माइल करना भूल जाते हैं बीच बीच में, फिर वो लोग याद दिलाते हैं कि चेहरे पे स्माइल लाओ। आप देखोगे अभी भी दीदी के चेहरे पे एकदम स्माइल। सो हैप्पी वुमेन्स डे। नारी शक्ति की बात हो रही है और मेरे लिए नारी शक्ति मेरी माँ है और वो आप ही के बीच में यहाँ बैठी हैं और वो बहुत सालों से बीते का हिस्सा है और पता नहीं कैसे केओस में भी वो पीसफुल रहती हैं। मुझे नहीं पता कौन सी शक्ति है उनके अंदर, हमेशा मुस्कुराती हैं। मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे भाई का स्टेट कुछ ऐसा था कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और हम लोग बहुत रो रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड को कभी रोते नहीं देखा, ही वॉज ऑल्सो क्राइंग, पर मेरी माँ रोई नहीं, कहती उसे कुछ नहीं होता। हम लोग मम्मी के पास जाके बोले मम्मी तुम ही कर सकती जो कर सकती हो, और कुछ घंटे बाद जो डॉक्टर्स बोल रहे थे पहले कि वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा उसको, उन्होंने बोला कि वो माँ बुला रहा है। सो वो एक एग्जाम्पल है कि उस केओस में भी मेरी अकेली माँ ऐसी थी जो पीसफुल थी। तो ये मेंटल पावर शायद मेरी माँ को यहाँ से मिली। वो इतना स्टूडियस बच्चा है इस संस्था का, मैं बता नहीं सकती। मैं डॉक्टर दीपाली ढाका जरूर हूँ, लेकिन इतनी पढ़ाई मैंने भी नहीं करी होगी जितना मेरी माँ यहाँ मानती है। मैं भी कुछ उनसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ और शायद बहुत छोटी बात लगे पर छोटी नहीं है। मैंने अपने जीवन में उससे बदलाव लाया है। मैंने अपनी मम्मा से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना सीखा है रिसेंटली और मैंने देखा जैसे इस समय मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे यहाँ इतने सारे बड़े लोगों के बीच में जिनका एक्सपीरियंस मुझसे कई गुना ज़्यादा है मुझे यहाँ बिठाया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं बोल पा रही हूँ, आप सब सुंदर लोगों को देख पा रही हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं ये सुन पा रही हूँ इतनी अच्छी बातें, इतने सारे एक्सपीरियंसेस। जब हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं ना, मैंने ये रियलाइज किया कि हम उन चीज़ों पे गौर करते हैं जो चीज़ें बहुत सिंपल है बट किसी के लिए वो लग्जरी हो सकती है, दो अभी हमें ना लग रहा हो। सांस लेना, सुनना, बोलना सच में किसी और के लिए लग्जरी होगा और हम डे टू डे लाइफ में भूल जाते हैं। और जब हम ग्रैटिट्यूड पे फोकस करते हैं ना, तो वो चीज़ें जो हमारे पास नहीं है उससे हम थोड़ा दूर हो जाते हैं और हमारा जो मतलब दुख है वो कम हो जाता है, हमारा हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ जाता है। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स वी हैव। थैंक यू वेरी मच। एक मैं रह चुकी हूँ एंड मेरी एक छोटी बहन है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुकी है, 10 साल उसने इंडिया में काम किया है। अभी वो इंटीरियर डिजाइनर है यूएस में और यहाँ मेरी कजिन भी आई है, शी इज ऑल्सो डेटा साइंटिस्ट एंड वो भी मेरी मम्मी की बहुत बड़ी चमची है, मैं उसको इस नाम से बुलाती हूँ। बट या मेरी मदर में जो पावर है ना, जो मेंटल पावर है, सो वही हम तीनों बहनें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हैप्पी वुमेन्स डे। एक्सपीरियंस सबके सामने शेयर किया जो बहुत ही इंस्पिरेशन देने वाला था। अब हमारे बीच में सभी मातृशक्ति तो है ही, लेकिन उसका सम्मान करने वाले हमारे भाई भी हैं, उनको भी शत नमन, क्योंकि भाइयों के बिना भी बहनों की गाड़ी नहीं चल सकती। आज भले ही महिमा बहुत हो रही बहनों की, लेकिन भाइयों की सफलता के पीछे अगर बहनें हैं, माता है, तो उस सफलता में पिताओं का, भाइयों का भी बहुत बड़ा हक है, तो उनको भी नमन। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहेंगे सभी के लिए, सिर्फ बहनों के लिए नहीं, सभी के लिए, क्योंकि हम सभी चाहे बहन का कॉस्ट्यूम पहने बैठे हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल, लेकिन है हम सब सोल, बॉडी में हम सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं लास्ट में कहना चाहूंगी कि फूलों की खुशबू की तरह सभी का जीवन सदा महकता रहे, फूलों की खुशबू की तरह सभी का जीवन सदा महकता रहे, सूरज की रोशनी की तरह
शक्तिशाली किरणों का प्रकाश सारे विश्व में रोशन करता रहे। चांद की चांदनी की तरह सभी का जीवन हमेशा चमकता रहे। और पुनः सभी को आज के इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और लास्ट में 2 मिनट का मेडिटेशन करके हम इस प्रोग्राम को संपन्न करेंगे और हमारे विशेष अतिथियों को सम्मान पूर्वक ईश्वरीय सौगात और प्रसाद दे करके आज के इस प्रोग्राम को हम संपन्न करेंगे। तो रेडी है सब? ओनली फॉर 2 मिनट्स। सो प्लीज सभी स्ट्रेट बैठेंगे बिल्कुल साइलेंस में। और आइए हम सभी चलते हैं 2 मिनट के लिए एक मन की सुंदर यात्रा पर। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, महसूस करें इस देह रूपी मंदिर में मस्तक के बीच जहां पर तिलक या बिंदी लगाते हैं, उस स्थान पर विराजमान मैं एक अति सूक्ष्म तेजस्वी चमकता हुआ दिव्य सितारा मन की आंखों से मस्तक के बीच चमकते हुए उस तेजोमय सितारे को देखें, महसूस करें चमक रहा है, जगमगा रहा है। अत्यंत तेजस्वी प्रकाशमय दिव्य सितारा जिसका प्रकाश मस्तिष्क से लेकर इस पूरे शरीर को एक शक्ति ऊर्जा प्रदान करता है। महसूस करें मैं इस संसार में एक भाग्यशाली गौरवशाली चमकता भाग्य का सितारा सर्वशक्तिमान पिता की संतान, मैं एक शक्तिशाली दिव्य आत्मा, मेरा जन्म इस संसार में बहुत विशेष महान श्रेष्ठ कार्यों के लिए हुआ। मैं एक अवतरित विशेष आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर एक स्पेशल रोल प्ले करने के लिए इस धरती पर इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम लेकर बखूबी अपना पार्ट अदा कर रही हूँ। मुझे सदा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, खुशनुमा बनकर रहना है। सबको खुशियाँ देनी है। मन में सबके लिए शुभकामनाएं, ग्रीटिंग्स देनी है। लाखों शुक्रिया इस प्यारे प्रभु का। सभी का दिल से
पर उपस्थित सभी विशेष प्रबुद्ध महान आत्माओं को ईश्वरीय परिवार की ओर से, इस विद्यालय की ओर से एक यादगार सौगात है। तो मैं सुषमा दीदी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे सीनियर मोस्ट जो विशेष आए हैं वे अरुण टंडन जी, उनको सौगात दें। हम सभी मेडिटेशन करके हटे हैं, इसलिए शांति में रहने का मन कर रहा होगा, लेकिन फिर भी थोड़े से तालियां तो बजा ही सकते हैं। अभी हमारी डॉक्टर नीति जी को गॉडली गिफ्ट दे रहे हैं। पूर्णिमा बंसल जी जो सभी आज के इस प्रोग्राम में अपना इतना अमूल्य समय निकाल कर आए हैं, आपका भी सभी का धन्यवाद है, सबका शुक्रिया है। और जितने पीछे बहने हैं, मैं चाहूंगी कि सभी की फोटोग्राफ होगी, इसीलिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अभी हम हमारी डॉक्टर दीपाली जिन्होंने बहुत सुंदर अपना एक्सपीरियंस सुनाया, हमारे अनु बहन सुषमा दीदी से अनुरोध है, अनु बहन को भी सौगात दे। हम सभी यहाँ स्टेज पर इकट्ठे होंगे और जितनी भी नारी शक्ति है और साथ में भाई है, सभी थोड़ा आगे आ जाए तो सबकी एक फोटोग्राफ ले लेंगे तो यादगार रहेगा वुमेन्स डे का। तो सभी यहाँ आ जाए, यहाँ पे सभी जितने आ सकते हैं अकोमोडेट हो सकते हैं, जगह भले छोटी है, भगवान का दिल बहुत बड़ा है। सभी आ जाए, जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी आ जाए। भाई बहनों के पीछे स्टेज पे खड़े हो सकते हैं।